तेजस को खरीदने वाले 6 देशों की लिस्ट में जुड़ गया एक और नाम। तेजस के जलवे की कायल हुई दुनिया। भारत में पाकिस्तान ने गिराए हथियार। पीओके में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की करतूत का हुआ भांडाफोड़। जी हां दोस्तों, तेजस विमान ने दुनिया के अंदर अपना तहलका मचा रखा है और तेजस की लोकप्रियता इतनी है जिसकी खरीदारी में रुचि रखने वाले देशों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित 6 ऐसे देश हैं जो तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन अब लिस्ट के अंदर एक और नाम जुड़ गया है जिससे हथियार मार्केट के अंदर भारत में बड़ा विस्फोट हो गया है। अब तेजस ने दोस्तों ये दिखला दिया है कि वह लंबी रेस का घोड़ा है, ना कि बीच रेस में थक कर बैठने वाला। तेजस ने दोस्तों चीन के फाइटर जेट के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि चीन अफ्रीका और मध्य एशिया के गरीब देशों के अंदर लगातार अपने निम्न क्वालिटी के फाइटर जेट देता आया है। यहाँ तक कि इस फाइटर जेट का पाकिस्तान भी पूरी तरह से कायल है। ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिर तेजस को खरीदने वालों में अब कौन सा नया देश जुड़ गया है। साथ ही साथ तेजस की खूबियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको यह जानने में आसानी हो कि आखिर दुनिया क्यों तेजस को खरीदने के लिए लार टपका रही है। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान की पीओके के अंदर उस करतूत के बारे में आपको बताएंगे। आखिर कैसे पाकिस्तान इस करतूत के जरिए भारत के अंदर हथियार गिरा रहा है, इस खबर को हम विस्तार से जानेंगे और कैसे भारतीय सेना और भारत की सरकार इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, यह जानना दिलचस्प है। तो दोस्तों जानते हैं पहली खबर। दोस्तों मलेशिया के बाद अब कोलंबिया ने भारतीय युद्धक विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि दुनिया भर के कई देशों ने तेजस में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। तेजस ने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचाई है। इतना ही नहीं, विश्व का सुपर पावर माने जाने वाला अमेरिका ने भी भारत से तेजस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यह भारत के लिए खासकर रक्षा क्षेत्र में उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। ऐसे में आपको बताएंगे कि अब तक किन देशों ने तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, इस विमान की क्या खूबियां हैं, अपनी किन खूबियों के कारण यह युद्धक विमान दुनिया के लिए अब आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो यह सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। दोस्तों तेजस विमान एक साथ 9 तरह के हथियारों से फायर करने में सक्षम है। इस पर एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट लगाए जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह विमान हवा, जमीन और पानी पर अपना करतब दिखाने में सक्षम है। यह लड़ाकू विमान हवा से हवा में, हवा से जमीन पर और हवा से पानी में मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। दोस्तों तेजस विमान केवल 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ने की क्षमता रखता है। इस तरह यह नौसेना के किसी भी विमान वाहक पोत से टेक ऑफ और उस पर लैंडिंग करने में माहिर है। कम ऊंचाई पर यह विमान उड़ान भरकर शत्रु सेना पर नजदीक से हमला कर सकता है। इसके अलावा यह विमान लेजर गाइडेड मिसाइल से आक्रमण कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस होने के कारण यह दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में सक्षम है। दोस्तों तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है। अपनी अत्याधुनिक सिस्टम के कारण युद्ध के मैदान में यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। यह विमान उतने ही हथियार और मिसाइलें लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज्यादा वजन वाला सुखोई विमान उड़ सकता है। वहीं तेजस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्पीड है। यह 52,000 फीट की ऊंचाई तक ध्वनि की गति यानी कि मेक 1.6 से लेकर 1.8 तक तेजी से उड़ सकता है। हल्के होने के कारण तेजस की गति बेजोड़ है। तेजस में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि यह हवा में ईंधन भर सकता है और जंग के लिए दोबारा तैयार हो सकता है। दोस्तों तेजस अपने प्रतियोगी विमानों से कई मामलों में उम्दा है। चीन का JF-17 फाइटर जेट तेजस से सस्ता है, लेकिन वह तेजस MKIA वेरिएंट की खासियतों के आगे कहीं नहीं टिकता। भारतीय तेजस कोरिया और चीन के फाइटर जेट से भी उम्दा है। तेजस अत्यधिक घातक और अत्याधुनिक है। चीनी JF-17 सस्ता था, लेकिन तेजस MKIA के तकनीकी मानदंडों और भारत की तरफ से प्रस्तावित सुखोई 30 बेड़े के रखरखाव की पेशकश से मेल नहीं खा सकता था। अब दोस्तों आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस का इतिहास क्या है और आखिर तेजस का नाम क्यों पड़ा। बता दें कि दोस्तों करीब 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद जनवरी 2001 को पहली बार इस स्वदेशी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी।
वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ही इसे तेजस नाम दिया था। तेजस नाम रखते वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि यह संस्कृत नाम है जिसका मतलब है चमक। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट है उनमें सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज, मिग-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से बाकी के चारों फाइटर जेट से अलग और खास है। अब दोस्तों आपके मन में यह भी सवाल है कि आखिर भारत ने कहां पर इसको तैनात किया है। तो बता दें कि दोस्तों तेजस भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने जा रहा है। इन विमानों के मिल जाने से वायुसेना की मौजूदा ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और भारतीय विमानों में मिग के बदले में तेजस एक बेटर ऑप्शन है। तेजस विमानों की तैनाती पाक सीमा के नजदीक गुजरात के नलिया और राजस्थान के फलोदी एयरबेस पर की जाएगी। सीमा पर यह गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि भारतीय सीमाओं को चीन पाकिस्तान से निरंतर दोहरी चुनौती मिलती रहती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को आधुनिक तकनीक से निर्मित तेजस जैसे विमानों से लैस करना बेहद जरूरी है। इस तरह तेजस विमानों से वायुसेना का रणनीतिक जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। बता दें कि वायुसेना के एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। HAL से 83 तेजस मिल जाने के बाद वायुसेना के बेड़े में कम से कम 4 स्क्वाड्रन की बढ़ोतरी होगी। वायुसेना में अभी तेजस की कुल 2 स्क्वाड्रन है और 83 नए तेजस लड़ाकू विमान मिलने के बाद इनकी संख्या 6 हो जाएगी। इन 123 जेट विमानों के अतिरिक्त भारत सरकार 170 तेजस मार्क 2 की खरीद को भी मंजूरी देने पर विचार कर रही है। तेजस मार्क 2 नवीन तकनीक और उन्नत इंजन से सुसज्जित होगा। तो दोस्तों ये तो थी तेजस के बारे में जानकारी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना अक्सर सीज फायर का उल्लंघन करती है। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने सभी टेरर कैंप और लॉन्च पैड को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास शिफ्ट कर दिया है। यानी कि POK के अंदर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी हरकत की है। इनकी लोकेशन इस हिसाब से तय की गई है कि हर लॉन्च पैड और टेरर कैंप बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान ने घुसपैठ को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। नापाक मंसूबों के साथ भारतीय सीमा में घुसने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकवादी भारत के जवानों की बंदूकों का निशाना बनते हैं। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है कि LOC के पास शिफ्ट किए गए टेरर कैंप लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, नक्शा देखने पर हमें पता चलता है कि उनके पास कई एंट्री रूट है। ये रास्ते किसी तरह की गोलीबारी से बचने और भारतीय सुरक्षा बलों को व्यस्त रखने के लिए हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में सभी लॉन्च पैड पर ट्रेनिंग प्राप्त आतंकवादी मौजूद हैं, जिन्हें सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से निर्देश मिल रहे हैं। इन आतंकवादियों की घुसपैठ ISI के लिए बोनस होगी क्योंकि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए लगभग 300 छोटे हथियार सीधे भारत में गिरा चुका है। सूत्रों का कहना है कि यह 300 हथियार हाइब्रिड किलिंग के लिए श्रीनगर और उसके आसपास मौजूद है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।